जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। मयंक धाकड़, अन्नू सतार, अलकेश्वर पाटले, आरोही, टाकी बालक, आरो, विधि, प्रियंका, रूबी, अंजू, नेहा, संदीप, ऋतिक, प्रीति ज्योति, संतोष, दीपक, रिकेश, शशांक, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग पहुंच चुके थे आपका कहाँ, फेस्टिवल में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है सोमवार से शुक्रवार हमारी क्लास होती है। लेकिन प्यारे बच्चे, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि जो हमारी ये क्लास है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, हमारी जो ये क्लास है ये कल और आपका कल यानी कि 25 और 27 को नहीं होगी। 25 और 27 को नहीं होने का कारण क्या है प्यारे बच्चे? मेरी एक मैराथन है एसएससी एमटीएस के लिए, तो वो सुबह आपका 10 बजे से शुरू होगी। ठीक है, वो बड़ी मैराथन होंगी। तो 25 और 27 को इसीलिए मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांगूंगा। और जब आपकी परीक्षा आएगी तो आपकी परीक्षा के टाइम पे आपकी भी मैराथन होंगी। तो ये थोड़ा सा किसी भी परीक्षा के टाइम का थोड़ा टाइम एक शेड्यूल होता है जो हमको बच्चों को परीक्षा के समय पर करना चाहिए। आपकी परीक्षा के टाइम पे आप लोगों के लिए कर रहे होंगे, है ना? तो ये इतना याद रख लेना। ठीक है, मेरी बात पहुंच गई आप लोगों तक। आज के जो फेस्टिवल शुरू होने थे वो होने थे कहाँ से? मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर की अगर हम बात करें, याओसांग, जिसको डोल जात्रा या योशंग भी हम कहते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है मणिपुर का। ठीक है, लाई हरोबा, जिसका अन्य नाम है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। कांग जात्रा कूट, यहां पर हम बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं। कूट देखते ही हमको लगता है स्टैटिक जीके में कि कूट का मतलब है मिजोरम। कूट, तो कूट मिजोरम नहीं होगा। तो कूट क्या बोलेंगे आप लोग? सारे कूट मिजोरम में होंगे, सिर्फ कांग जात्रा कूट कहां पर है? वो मणिपुर में है। ठीक है, इक्रू हेडोंगा, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चावांग कूट। तो कौन से कूट हो गए? ये भी एक्सेप्शन हो गया, चावांग कूट। तो हमको ये कूट देखकर भी कहा अब मिजोरम, अभी मैं आपको बताऊंगा मिजोरम में मैक्सिमम कूट होते हैं, इसीलिए हमारे सामने इमेज बनती है। बहुत बार हम शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेते हैं कूट मतलब मिजोरम, तो हम गलती करते हैं। ठीक है, चुम्फा और संगाई। चुम्फा महत्वपूर्ण त्योहार है, ये बात याद। अगर हम दोस्त याओ संग की बात करते हैं कि जो आपका याओ संग त्योहार है ये कितने दिन तक मनता है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। कितने बच्चे इस बात को जानते होंगे, एक बार बताएंगे? बोलेंगे जी? अभी आप लोगों को मैं दिख पा रहा हूं, बताएंगे एक बार? वेरी गुड, चलो ठीक है। मैं आपसे बोल रहा था दोस्त कि ये हमारे महत्वपूर्ण उत्सव हैं क्या? याओसांग, लाई हरोबा, तांग जात्रा, चेरी ब्लॉसम, चावांग और चुम्फा। चुम्फा, तो महत्वपूर्ण चीजें क्या हमको याद रख लेनी है, देखेंगे ध्यान से। याओसांग कितने दिन तक मनाया जाता है? 5 दिन। याओसांग कितने दिन मनाया जाएगा दोस्त? 5 दिन मनाया जाएगा। और 5 दिन ये मनाया जाता है फरवरी से मार्च, फरवरी से मार्च के मध्य मनाया जाता है। या तो फरवरी में होगा या मार्च में होगा। ठीक है, कभी कभी फरवरी के अंत में होता है, कभी कभी मार्च के शुरुआत में होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे याद कर, जहां कहीं भी स्टैटिक जीके में मणि आएगा, मणि किसको कहते हैं? मणि हीरे को बोलते हैं, हीरा, मणि, रत्न। तो मणि है डायमंड,
क्या है? डायमंड है। और डायमंड को कैसे याद करेंगे? ओ संग, यो संग, ओ संग, ओ कोई है, ओ संग लाई, क्या लाई? मणि लाई, यानी ओ संग लाई है डायमंड। तो भैया क्या बोलोगे? गान न गाई, तो उसका गाना नहीं गाएगी? लड़की के पास और डायमंड और उसका गाना ना गाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। सबको बताती है मेरी डायमंड रिंग है। गाना गाती है, गाना कौन गाएगी? जिसके पास मणि है, मणि है। ठीक है। और उसको बार बार चूमती और है मेरी मणि, अपनी मणि को, मतलब अपनी जो उसने, मतलब उसके वालिद दे दी होगी उसको डायमंड की रिंग, तो उसको चूमती भी है, चूमती भी है, बोलती है कि मेरी सगाई में मिली है मुझको, रिंग सेरेमनी में। किसमें मिली है? सगाई में। ठीक है। बड़े चाव से रखती है उसको, चाव से मतलब खुश होके, चाव, चाव। ठीक है। हिकरू, कांग जात्रा को हम कंगन से याद कर सकते हैं कि हीरे का कंगन भी है, कांग मतलब कंगन, ऐसे रूट बना के आप याद कर सकते हैं। याओसांग, लाई हरोबा जिसको मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड बोलते हैं, कांग जात्रा, हिकरू हिडोंगबा, चेरी ब्लॉसम, गानगाई, चावांगकूट, चुम्फा और संगाई। ठीक है जी। आगे आएंगे मेघालय। मेघालय को देखें। तनु त्यागी जी बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे। मेघालय, देखो ध्यान से नोट किया। अब आए मेघालय की क्या है? वंगाला, जिसको हम दोस्त वांगला भी कई बार बोलते हैं। इसमें 100 ड्रम बजाए जाते हैं, तो 100 ड्रम का त्योहार भी इसको हम कहते हैं। नोंग क्रेम, नोंग क्रेम कहाँ का है? बहुत पूछा जाता है, इस बात को याद रख लेना, इंपोर्टेंट है। नोंग क्रेम, बेहिंदी खलम, स्ट्रॉबेरी और साद सुक मिनसिम। साद सुक मिनसिम भी बहुत महत्वपूर्ण है मेघालय के। तो मेघालय की अगर हम बात करते हैं, बंगाला, नोंगक्रेम, बहंदी खलम, स्ट्रॉबेरी और सादसुक मिनसिम, ऐसे याद करेंगे, देखेंगे ध्यान से। मैं घायल, मेघालय को बोलेंगे मैं घायल हो गया, मैं घायल हो गया। अच्छा जी, कैसे घायल हुए? उसने बगल में दबा लिया, कोई पहलवान जैसा आदमी होगा, उसने कैसे घायल कर दिया? मैं बगल में दबा के घायल कर दिया। वगल से याद करते, वगल में दबा के घायल कर दिया। अब जब इसको बगल में दबा के घायल कर दिया, तो क्या रहा है? बेहद घायल कर दिया, बेहद घायल। मैं घायल, बेहद कर दिया, कैसे? बगल में दबा के। और जब बगल में इसको दबा लिया पहलवान ने, तो ये कैसा रहा होगा? साद सुख, सीधा सादा और सूखा सा, सादा सा और सूखा सा रहा होगा, तभी तो ये भी पहलवान होता, फिर थोड़ी पहलवान दबा लेता भाई। साद सुख, सीधा सादा, सूखा सा, बगल में दबा लिया, बेहद घायल कर दिया। तो ये क्या कह रहा होगा बगल में दबे दबे? भाई प्लीज पहलवान जी, नो क्राइम, नो क्राइम, मैं मर जाऊंगा, क्राइम हो जाएगा ये, नो क्राइम। क्या बोलते? बगल में दबा के उसने कर दिया बेहद, बेहद घायल, मैं घायल, ऐसा याद कर लेना, मेघालय याद हो जाएगा ना। मैं घायल, मेघालय कॉमन है। नो क्राइम बोला, नो क्राइम, नो क्राइम, मुझको बगल में दबा के ना मारो, प्लीज नो क्राइम। मार क्यों रहा है? क्योंकि सादा सा, सूखा सा है, सात सूख। कोई दिक्कत? मेहंदी कलम क्या बोलेंगे? जयंतिया ट्राइब द्वारा मनाया जाता है। चलो जी आगे आएंगे, नेक्स्ट क्या बोलेंगे? मिजोरम। मिजोरम को याद करते हैं मजे, या फिर रूट वर्ड याद करते हैं का, कूट, कूट,
कूट, कूट। अरे भैया इतना क्यों कूट रहे हो किसी को? कूट। देखो अभी मैंने दो कूट बताए थे आपको। कांग जात्रा कूट ये कहाँ का बोलोगे? कंगन किसके पास था? डायमंड का कंगन है कंगन। कांग जात्रा कूट। और दूसरा कौन सा? वो कंगन को कैसे रखती है? बड़े चाव से रखती है। मेरा कंगन, हाय हमारे वालों ने दिया है हमको, हम तो इसको प्यार से रखेंगी। कांग जात्रा कूट, चावांग कूट ये कहाँ के हैं दोस्त? मणिपुर के हैं भैया। ये दो तो याद रखने होंगे, बाकी कुट सारे मिजोरम। अब याद करना, ये मत बोल देना सारे कुट मिजोरम के। आप क्या बोलेंगे एक अच्छे स्टूडेंट की तरह? कांग जात्रा और चावांग नहीं होंगे भैया, बाकी होंगे, बाकी होंगे। ठीक है, तो चाप चार कूट इंपोर्टेंट है। थाल पवांग कूट आराम अच्छा पूछा जाता है बहुत। और एंथोरियम तो याद करना ही है। देखो मिजोरम को हम बोलते मजे से, मजे, मजे। भाई चाप खा के मजे आते नहीं आते? अच्छी चाप बन रही हो, शायद तुमने खाई हो या नहीं खाई हो, खाई होगी वैसे सबने। मीम इतनी चलती है आजकल, मीम का जमाना है आजकल, मीम्स पे लोग बड़े खुश होते हैं। मीम से मजे आ जाते हैं, मजे। हाल में ही तो खाओगे भाई चाप। तुमको थोरियम मिल जाए तो मजे आएंगे या नहीं आएंगे? हम्म। बाकी याद करना सबसे अच्छा तरीका सारे कुट मिजोरम में कांग जात्रा और चावांग को छोड़ करके, सॉरी नोट कर लेंगे, अभी ना कराओ। ठीक है सर, हिस्ट्री कवर कैसे करें उसकी भी बात बताएं प्यारे दोस्त। देखो हिस्ट्री की जितनी भी वीडियोस हैं, आप लोग, मैं आपसे हमेशा कहता हूं आप अपना टाइम टेबल सबसे बेहतर तरीके से खुद बना सकते हैं। कोई अध्यापक सब लोगों के लिए एक टाइम टेबल बताए और सब लोगों के लिए सूट नहीं हो सकता कभी भी। तो ऐसी वीडियोस आप मत भी देखा करो। क्या करें, कैसे टाइम टेबल बनाएं, वो आप खुद बना सकते हो। आप अच्छे छात्र बनिए। और YouTube पे ऐसी वीडियोज पे सबसे ज्यादा व्यू होते हैं, क्योंकि ना सेलेक्ट होने वालों की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है। तो एक सेलेक्टेड स्टूडेंट का माइंडसेट आपको रखना है ऑलवेज। अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। और जो रिकॉर्डेड वीडियोज है ना उनको आप वीकली देख सकते हैं। संडे का टारगेट बना लो कि भाई मैं यहाँ 3-4 क्लास अटेंड करूंगा। सैटरडे को 2 क्लास का बना लो कि मैं एक क्रम में बैठ के आज पढ़ूंगा इतिहास को, क्योंकि वो चीजें ऐसी है आप उनको सुन सुन के आराम से याद कर सकते हैं, बड़े प्यार से याद कर सकते हैं। अनिल कुमार जी मैं ठीक हूँ एकदम। बताएंगे जी आगे। हम्म। ऐसे मत बोला करो ये कैसे पढ़े हैं जी, वो कैसे पढ़े हैं। एटलीस्ट ग्रेजुएट बच्चे वाली मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि ऐसे तो तुम दिखने चाहिए। SSC CGL दो CGL 2023 GS में कैसे पाए 75/75? भाई साहब सबसे ज्यादा व्यू है उस पर। तो मैंने सोचा CGL लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, जिसका CGL का एग्जाम होगा उसी ने क्लिक किया होगा। और इतने लाखों बच्चे देख रहे हैं इस चीज को, मूर्खता को। तो मैंने समझा कि ये बच्चे परीक्षा पास करने वाले बच्चे तो नहीं है, नहीं तो अच्छा स्टूडेंट तो खोलता भी नहीं, वो देख के बोल देता कि यार ये तो फर्जीवाड़ा है। ठीक है। नागालैंड बहुत अच्छे। अनीस कह रहे सर मैंने MTS में ये पढ़ा है, क्या उसी को रिवाइज करता रहूं? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई चीजें ऐड ऑन करने लायक लगती हैं तो आप बाद में देख के स्पीड में ऐड ऑन कर सकते हो। आगे नागालैंड, हॉर्नबिल SSC पागल है भैया इस क्वेश्चन के पीछे। SSC में बोलता हूँ दीवानी है इस क्वेश्चन की। जैसे अभी CGL प्रीलिम्स 2022 में पूछ लिया कि हॉर्नबिल कितने दिन तक मनाया जाता है, और हमेशा से पूछता है हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है। तो नागालैंड, इसको त्योहारों का त्योहार कहते हैं। क्या बोलेंगे? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। पहली बार 2000 में मनाया गया, 2000 में। और ये नागालैंड की स्थापना के लिए मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगर हम बात करें नागालैंड की, तो जो 1 दिसंबर प्यारे बच्चे 1962 को क्या हुई थी, नागालैंड की स्थापना हुई थी।
इसलिए इसको मनाया जाता है। मनता कितने दिन है? 1 से 10 दिसंबर तक, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। मोआसू 3 दिन बनता है। क्या बोलोगे? मोआसू 3 दिन। सैक्रेनेई 10 दिन बनता है। बास, एक तो इसमें सैक्रेनेई को बहुत महत्वपूर्ण चुन के आप रोज रखना। और मैं आपसे हमेशा कहता रहूंगा भाई, कभी ऐसा ना करना आप कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पढ़ लो और बाकी ना पढ़ो, नहीं। रिक्वेस्ट है ये मेरी आप लोगों से। तो दिक्कत बोलेंगे भाई। मुआसू, सैक्रेनेई, बांस, आगमोंग, यमसो और आवलेंग। अब प्यारे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हॉर्नबिल हमेशा से नागालैंड में मनाया जाता रहा, लेकिन इसको अब त्रिपुरा में भी मनाया जाने लगा है। ये कहीं आप शॉर्ट नोट्स में लिख देना। क्या लिखेंगे? कि हॉर्नबिल को अब त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। कहीं शॉर्ट नोट्स में आप इसको लिख लें। ठीक है? क्या बोलोगे? हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल एक छोटा पक्षी है, एक प्यारे बच्चे बर्ड की एक प्रजाति है। ठीक है? एक स्पीसीज है बर्ड की। हॉर्नबिल त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। ठीक है जी? त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी हैं, और इसी से विशेष बनेंगे हम। थोड़ा सा पढ़ें जीएस में, लेकिन रिवीजन अच्छा करते रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ें तो पिछली चीजें तैयार होनी चाहिए। ठीक है, करें जी। नागालैंड। नाग, सांप। नाग या सांप। लड़की को अगर नाग दिख जाएगा, डरेगी नहीं डरेगी? लड़कियां छिपकली से डर जाती हैं, बिच्छू से डर जाती हैं, इवन कुत्ते से डर जाती हैं जो रोड पे चुपचाप बैठा हुआ, लड़के का सहारा लेगी, मुझको रोड पार करवा दो। मतलब हमारी एल्यूमिनियम की बॉडी है, हमारे पैर में मांस नहीं है, हमारे नहीं खाएगा। तुम पार करवा दो। क्यों पार करवा दें? तो जो ये नाग है, इसको देख के लड़की डर जाएगी बहुत ज्यादा। तो देखो कैसे। भाई नाग कहाँ रहता है? बिल में रहता है। हॉर्न बजा दिया तो नाग तो बाहर आ जाएगा। किसी ने बोला कौन अभी हॉर्न बजा रहा है, नाग से नहीं डर रहा है। तो लड़की, देखो बिल से आया नाग, एक लड़की ने देख लिया, कह रही है मुझे तो आंसू आ गए इसको देखकर, मतलब डर गई। सी क्राई, सी क्रे नहीं, सी क्राई, सी चिल्लाई, सी रोई, सी रोई। अब लड़के बहादुर होते हैं, नो डाउट। लड़के ने बांस लिया, एक बांस, और बांस के आगम ओंग, आगे से नाक को पकड़ लिया। बांस के आगे से लड़के ने क्या कर लिया? बांस के आगम, आगम ऐसे याद रख लेना, आगे से नाक को ही पकड़ लिया। तो लड़की को परेशान करता है। और फिर क्या कह रहा है उससे? यम से, आज मैंने तुझे यम से बचा लिया, आज मैंने तुझे यमराज से बचा लिया। यम से। यमराज से कब बचाएगा? लड़की को जो क्या कर रही है? सी क्राय, मोआसू, जो हॉर्न बिल, बिल में से नाक को देख के डर गई थी। कह रहा आज मैंने तुम्हें यम से बचा लिया, यम से। आओ, नहीं लेग पे खा जाता तुम्हारी नाग। आओ लेग, आओ लैंग, ऐसा बदल के याद कर लिया। ठीक है, याद रख लो। ओह बांस, बांस फेस्टिवल को स्मेल लिखा हुआ है। ये बांस ये नहीं है, ये उसने सुगंध वाला लिख दिया, स्मेल। बांस ये बम्बू डांस है भैया, बम्बू डांस है। इस तरह के ट्रांसलेशन तुम देख लिया करो, कभी मुझसे छूटे ना समझ में आए तो पूछ लेना, है ना? और सब ठीक है ना? फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2000, सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर। मुआसू, सेक्रेनेई, बम्बू डांस, आगमोंग, यमशे और आओलेंग। ठीक है जी, चलो। अरे नहीं बहन जी, ऐसे मतलब जिद करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारी ट्रिक्स है। बहुत बच्चे, एक अच्छे मुकेश शर्मा जी ने एक बात पूछ कही है
बहुत अच्छी। कि ये जो आपका सेक्रेनई है इसको फुसनी नाम से भी जाना जाता है। बहुत शानदार इन्होंने कहा है। सेक्रेनई को क्या बोलेंगे हम कि भैया इसको फुसनी नाम से भी जाना जाता है। फुसनी, फुसनी फेस्टिवल, FUSNI। हुए जी याद? आगे चलें, आगे आगे। सर नराली पूर्णिमा कहाँ का है? बच्चे तो कल महाराष्ट्र में नहीं याद कराया था, बैठे हुए निराले लग रहे थे महाराणा जी। ठीक है, आगे। ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा में प्यारे बच्चे होता है छऊ। देखो, छऊ 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ छऊ। कौन कौन से? एक तो होता है आपका मयूरभंज छऊ। मयूर भंज छऊ, यानी छऊ का जो मयूरभंज टाइप है वो कहां पर होता है? ओडिशा में। बच्चे ऐसे शब्दों की तो अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है ना, मयूरभंज की MAYUR, वो आप अपने तरह से लिख लिया करो, जैसे इस टाइपिंग में लिखते हो तुम चैटिंग में रात को। मयूरभंज छऊ, जब आप अपने घर पे मैसेज भेजते हो, जिसको आप अपना घर मानते हो। वेस्ट बंगाल, सॉरी, पहले हम लोग उसका नाम लिख रहे थे, पुरुलिया लिखेंगे, डांस का लिखेंगे। पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ कहां पर होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में। सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ, ये कहां पर होता है? झारखंड में। GH4 झारखंड। ठीक है, तो कभी भी पूछे, छऊ का एक प्रकार मयूरभंज छहा, मयूरभंज उड़ीसा में, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में, सरायकेला झारखंड में। ठीक है, और मयूर कहां पर? उड़ीसा में। मयूर उड़ता है उड़ीसा, मयूर उड़ता है पुरुलिया, पूरा लिया बंगला, पश्चिम बंगाल को हम बंगला बोलते ना हमेशा, और एक बचा वो झारखंड में है। ठीक है, सोराय भी याद कराया था मैंने एक झारखंड का आपको, तो सोराय अगर याद है, सोहर झारखंड का हमने याद किया था, बिहार में होता सोहराय, तो सोहराय अगर याद है तो सराय भी याद रहेगा। चलो भाई, छऊ होता है भूया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। धानु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। रंगमंच का मतलब एक थिएटर है और ओपन परफॉर्म किया जाता है, और दुनिया का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। धानु यात्रा। और एक बात याद रख लेना मेरी, सारी चीजों की ट्रिक मत बनाना, सारी चीजों की ट्रिक बनाओगे तो उलझ जाओगे। कुछ की बनाओ ताकि जो महत्वपूर्ण है, और कुछ को छोड़ दो, तो वो चीजें फिक्स रहती है, नहीं तो वो स्लिप कर जाएगी। धानु यात्रा, रज पर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ दिशा, ओ दिशा, दिशा पटानी जानते हो ना? ओ दिशा, रोज जिम जाती है वो। बाली यात्रा, कोणार्क तो पीछे आप लोगों को पता होना चाहिए, कोणार्क टेम्पल कहां पर है हमारा, हम टेम्पल पढ़ेंगे तो जानेंगे, ओडिशा में है। इंटरनेशनल मिट्टी कला महोत्सव या फिर रेत कला महोत्सव, रेत कला महोत्सव। तो क्या बोला? ओडिशा, ओ दिशा रोज जाती है कहां पर? जिम में। और फिर वहां कौन बनाती है? कौन मतलब योगा वोगा करती होगी, ऐसे आर्क नहीं बनाते पीछे को हाथ टेक के और ऐसे मुड़ जाते हैं ऐसे, कौन बनाती है वहां पर? ठीक है, और खुद को, भाई हीरोइन है तो खुद को मिट्टी और रेत नहीं लगने देती। कौन? ओडिशा खुद को मिट्टी और रेत नहीं लगने देती। देखे तुमने, ये बहुत सारे लोग इनके पीछे लगे रहते हैं वीडियो बनाने के लिए। लोग देखते भी है वहां, कमेंट भी करते, कहते हैं इनके पीछे क्यों लग रहे हो तुम? मतलब इसे हिंदुस्तान में देख सब लेते हैं, लेकिन अपनी राय जरूर देते हैं फिर।
और ये सच बात भी है, तुम उनके पीछे क्यों लगते हो? वो भाग के आती है ऐसा, तुम देखो सारी हीरोइन को वो जिम से निकलती है और एकदम से अपनी गाड़ी में बैठ के भाग जाती हैं। आप कहेंगे भैया आप भी देखते हो? हाँ बिल्कुल देखता हूँ, सबके सामने आती हैं। ओडिशा ठीक है। छऊ, धानु यात्रा, रज पर्व, और बता दिया ना मैंने कौन कैसा बनाती है, ऐसा धनु के जैसा। धनुष ऐसे ही तो होता है, तो यहां से धनु याद कर लो भाई। एवरीथिंग यू कैन रिलेट। धनु के जैसा क्या बनाती है, कौन बनाती है। ठीक है। इंटरनेशनल कला महोत्सव, कलिंग, ये तो उड़ीसा में है ही। आप इतिहास में भी जानेंगे जब सम्राट अशोक ने अपनी प्रेमिका के लिए युद्ध कर दिया, हाथियों के लिए युद्ध कर दिया कलिंग पर। कलिंग कहां पर है आपका, उड़ीसा में। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी की याद में। नुआखाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा रोज क्या मैंने बोला, ओडिशा रोज जिम जाती है, रोज जिम। नुआखाई, तो नुई कुछ थोड़ी खा लेती होगी भाई, वो नुई खाई। जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूं अपनी बहनों से कि तुम्हारे ऊपर वो जिम्मेदारी है जो लड़कों के बस की बात भी नहीं है। आपको कल किसी को जन्म देना है और ये तुम्हारे हिस्से में आया है, और लड़कों के ये बस की नहीं था। जैसे आप देखोगे सीपीएच, जो बच्चे विज्ञान को पढ़ते होंगे, भ्रूण के जन्म को समझते होंगे, तो जो वो विस्फोट होता है सीपीएच का पेट में, तो वो एक परमाणु ऊर्जा के बराबर ताकत होती है। जब हड्डियों का निर्माण होता है ना बच्चे, तो एक परमाणु ऊर्जा पैदा होती है, इतनी बराबर इतनी एनर्जी पेट में पैदा होती है जब फ्योटस से, जब भ्रूण से हड्डी बोन्स बननी शुरू होती हैं, और उसको माँ की कोख सहन कर सकती है सिर्फ। उस ऊर्जा को इस दुनिया में वो कहीं और सहन नहीं हो सकती। आप उसी ऊर्जा को उस टाइम पर ओपन में लेके आओगे तो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। माँ की कोख को प्रकृति ने ऐसा बनाया है। तो मैं बोल रहा हूँ वो नुई नहीं खाती होगी कुछ भी, क्योंकि वो जाती है जिम। तो बहनों तुम भी अपने खाने का बहुत ख्याल रखो। आप घर से बाहर रहती हैं, और ये कुछ भी मार्केट के प्रोडक्ट्स, चिल्ली पटेटो एंड ऑल, मोमोज मत खाना तुम कभी भी, फिर तुम कमजोर हो जाओगी। और बहुत सारी परेशानियां इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के और कल माँ बनने तक का। आप देखो आज हमारे घर में हमारी बहनें, हमारी भाभी, तो डिलीवरी के टाइम पे कितनी दिक्कत आती है, ये सब इस फूड्स की वजह से है और एक्सरसाइज ना करने की वजह से है कि आज ऑपरेशंस हो रहे हैं। राजीव दीक्षित जी एक भाई थे हमारे बड़े, अब नहीं रहे दुनिया में। तो उन्होंने दुनिया को एक विधि दी थी कि हर महीने खाने वाला चूना अगर दिया जाए, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना, सिर्फ ऐसे नहीं मेरी बातों से, खान मतलब ऐसे दाने के बराबर चूना अगर बराबर दिया जाए प्रेगनेंसी में 8-9 महीने तक, तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। और बड़े विवाद खड़े हो गए थे और लोगों ने अप्लाई किया, बहुत लाखों लोगों को फायदा हुआ। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, ये तुम फॉलो करना अगर कर पाओ तो, कि आप उल्टा सीधा ना खाया करो। इवन लड़कियां नहीं, लड़के भी मत खाया करो तुम। नुआ खाई, तो नुई नहीं खाती कुछ भी। विष्णु क्रांति, ये मैंने आपको बता दिया, न्यू ईयर में ओडिशा का नववर्ष है, ओडिशा का नववर्ष है। सारे नववर्ष याद है ना। इको रिट्रीट, इको रिट्रीट, ये कहाँ का है, ये महत्वपूर्ण चुने इसको भी, ओडिशा का है। ऐसा समझो उड़ीसा, मैंने बोला ना जिम से आके ही भाग जाती हैं, तो वो जिम से आके इको में बैठ के भाग जाती है। वैसे जाती तो वो रेंज रोवर में, जैगवार में है। अब तो बड़ी गाड़ियां आ गई हैं, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियों में लोग चलने लगे हैं, डिफेंडर जैसी गाड़ियों में। तो ये इको, इको रिट्रीट, इको मतलब ऐसा समझो इसको इको में भेजो तुम, ये ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, बोलेंगे मैं, आगे आएंगे। वेरी गुड। डॉक्टर मानसी वत्स कह रही है सर ड्रामेबाज होती हैं लेडीज, तो मतलब आप लेडीज नहीं है।
ड्रामेबाज नहीं होती बच्चा, वो पेन उस टाइम पे ऐसा होता है जो एहसानिया होता है, लगता है कि ये पेन बस कैसे भी खत्म हो जाएगा, ये ड्रामा नहीं होता है। ठीक है। ओडिशा का एक रह गया, इसमें नहीं आया कहीं भी। नव कलेवर, एक नव कलेवर भी नोट करना दोस्त। नव कलेवर फेस्टिवल, नव कलेवर उत्सव। नव कलेवर उत्सव कहां पर होता है? ओडिशा में होता है। ठीक है? आगे चलें। पंजाब, पंजाब में होला मोहल्ला महत्वपूर्ण चुनेंगे भैया। बैसाखी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु पर्व, लोहड़ी, कई बार 13 को, कई बार 14 जनवरी को, 13 को भी पड़ता है, 14 को भी। माघी, और फिर तीज तीयन जो मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है। ठीक है। बैसाखी एक फसल उत्सव है, क्रॉप फेस्टिवल जिनको हम बोलते हैं, जो फसल कटाई के दौरान होते हैं, फसल उत्सव है। देखो कैसे याद करते हैं। पंजा, उसने मार दिया पंजा, पंजे का मतलब होता है चांटा। अब चांटा क्यों मार दिया? मोहल्ले में बहस हो गई थी, मोहल्ले में हो गई थी बहस। मोहल्ले में क्या हो गई थी? बहस। ये नववर्ष है। मोहल्ले में बहस हो गई तो वो गई गुरु के पास, गुरु जी सुन नहीं रही है, देख रहे हो इसको? उसने एक और दिया उसकी हड्डी पे मिला के, ले गुरु जी शिकायत करेगी। लो, क्या बोलोगे? होला मोहल्ला, बैसाखी, बहस हो गई सखियों की। और लड़कियों की लड़ाई तुमने देखी होगी, कई बार वीडियोस तुमने देखी होंगी, लड़की कैसे लड़ती है मतलब, और गैंग में भी लड़ती हैं। दो तीन इधर हो जाती हैं, दो तीन, अगर तुमने कभी देखा हो, बड़ी स्पेशल लड़ाई होती है। और तुम ये सोचोगे लड़कियां लड़वाती हैं, और कभी कभी खुद भी लड़ जाती हैं, तो बड़ा भयंकर माहौल हो जाता है। तो मोहल्ले में बहस हो गई सखियों की, तो गुरु के पास गई और फिर क्या बोले कि गुरु जी ये बहस कर रही है। उसने फिर से मारा, लो हड्डी पर, लो हड्डी, लो हड्डी, फिर से मार दिया। तो ये तो मकर संक्रांति के टाइम पे मनेगा लोहड़ी। और बैसाखी 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी। खालसा पंथ क्या है? सिखों के प्यारे बच्चे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अब कोई नया गुरु नहीं होगा, अब हम गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करेंगे। हम किसके मार्ग पर चलेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब के मार्ग पर चलेंगे। तो गुरु ग्रंथ साहिब का जो मार्ग है उसी को कहा गया खालसा पंथ। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। गुरु पर्व, लोहड़ी, माघी, तीज, तीयन मानसून की शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले कौन से? होला मोहल्ला, बैसाखी पूछा ही जाता है, बहस हो गई सखियों की तो पंजा लग गया, पंजाबी कहाँ लग गया? लोहड्डी पर लग गया। और तीज तीयन, तीज तो हरियाली तीज हमारे यहाँ भी बहुत मनती है। राजस्थान आएंगे। बहुत बढ़िया सर। आपके पास कौन सी गाड़ी? अपने पास 2015, 2015 की गाड़ी है। 2015, 2015 की स्विफ्ट। अब वो बेचारी मतलब ऐसे डैमेज हो गई है, लेकिन अभी चलेगी वो बहुत दिन। डैमेज से मतलब उस पर बहुत सारे स्क्रैच हो गए हैं बेचारी पर, पुरानी हो गई है, लगभग 2014 लास्ट की है। अब तो वो खिचड़ खिचड़ उसके टायर में से भी आवाज आ जाती है कभी कभी। राजस्थान बोलेंगे। राजस्थान का गणगौर, बच्चे याद है ना, मैंने आपको बताया था गंगौर। गंगौर, गंगौर कहाँ का था? कौर कौन देते थे? हरियाणा के, हरियाणा के। मोमासर, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। बूंदी, देखो ये सभी जगह राजस्थान में है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में, राजस्थान में।
मत्स्य महोत्सव, कोलायत इंपोर्टेंट है, मरु महोत्सव, मरु मरु हम बोलते हैं मरुस्थल को, मरु महोत्सव, इसको डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। ठीक है, डेजर्ट फेस्टिवल भी इसको हम कहेंगे। हाथी महोत्सव कहाँ मनता है? ये राजस्थान के कोटा में मनता है, राजस्थान के कोटा में मनता है। ओ सॉरी, मैं यहाँ पर देखो, DESERT, डेजर्ट फेस्टिवल होगा, डेजर्ट नहीं। डेजर्ट तो मिठाई को कहते हैं, खाने के बाद जो मिठाई खाते हैं वो होती है ना डेजर्ट। तो डेजर्ट फेस्टिवल, मरु महोत्सव। तो गणगौर इंपोर्टेंट है, पुष्कर इंपोर्टेंट है, बूंदी इंपोर्टेंट है। देखो मरुस्थल हमको याद करने की जरूरत ही नहीं है, राजस्थान में है मरुस्थल। कोला, हाथी उत्सव कहाँ पर होगा? कोटा में होगा। बूंदी राजस्थान में पड़ता ही है, पुष्कर राजस्थान में पड़ता ही है। मोमाशर याद कर लें, गणगौर जरूर याद रखें, मोमाशर। मामा असुर, राजा के स्थान के लिए तो मामा ही असुर रहे हैं। कंस, मामा सर राजा के स्थान पर, शकुनी। ठीक है, अमित कुमार बहुत सारा प्यार भाई, थैंक यू। लिखेंगे भैया, तब आगे चले। बिल्कुल दीक्षा एकदम से ठीक लिख रहे हैं। लिखेंगे, बोलेंगे भी। पुष्कर मेला सर कहाँ लगता है? पुष्कर, पुष्कर में ही लगता है। पुष्कर में प्यारे बच्चे दरअसल में क्या है कि वो बहुत प्राचीन जगह है जहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी। ठीक है, इस सृष्टि के लिए वहां पर पूजा उन्होंने की है। तो बोलते हैं कि वहीं पर उनका मंदिर है, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जो पुष्कर में है, तो वहीं उस मंदिर में लगता है। ठीक है, ऊंट मेला भी लगता है और पुष्कर मेला भी लगता है, तो ये वहीं पुष्कर पर ही लगता है, पुष्कर मेला। बहुत बढ़िया सर, MP का भी तो है गणगौर, बिल्कुल MP का भी है। चलो आगे आएंगे। सिक्किम, सिक्किम। देखो कभी कभी हम लोग ये समझ लेते हैं लोसर और लोसुंग की, भैया ये तो दरअसल में प्यारे बच्चे ये पहाड़ी क्षेत्र के त्योहार हैं जो तिब्बत के समीपवर्ती, यानी तिब्बत से जिनके बॉर्डर शेयर होते हैं वहां पर मनाए जाते हैं। सिक्किम, सिक्किम को हम क्या बोलते हैं? सिक्का। सिक्का जानते हो? तुम्हारे यहाँ सगाई को अगर कहते हो तो, लगन को, सिक्किम कि उसका सिक्का आया है। तो हमारे यहाँ तो लगन ही कहते हैं, लेकिन हमारे मामा थे गुलावटी के पास में, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, तो वहां कहते हैं सब सिक्का, कि सिक्का चढ़ेगा। तो सिक्के से याद रख लेना, चांदी का सिक्का याद कर लो, सोने का सिक्का याद कर लो। तो सिक्के में क्या कह रहा है? लॉस, सिक्के में लॉस हो गया। सोनम, सिक्के में क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस, लॉस। और सिक्किम, सिक्का क्या है? सगाई, सागा। ठीक है, क्या बोला? सगाई सागा, लॉस हो गया, लॉस हो गया। कह रहा क्योंकि क्या नहीं मिला? सोने का सिक्का नहीं मिला। सगाई में सब कुछ मिला, सोने का सिक्का नहीं मिला। यार सोने के सिक्के और देते, और लड़के वाले जो होते हैं ना, ये इतने बड़े मंत्री होते हैं, इनको कुछ ना कुछ कम दिखता ही है। लड़की वाला कुछ भी करे, इनको हमेशा कम दिखता है। और हमारा ये ध्येय नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रथा है, दहेज प्रथा प्यारे बच्चे, जिसकी वजह से शायद लड़कियों के जन्म की निंदा की गई। लड़कियों को जन्म को लेकर के माता पिता परेशान हुए, उसका सबसे बड़ा कारण एक तो है इस समाज की जो निगाहें हैं, जिनसे लोग बचाते हैं अपनी बेटियों को। जैसे किसी ने कहा है कि तुम जो इस तरह से इन लड़कियों को घूर घूर कर देखते हो, काश भगवान कल तुम्हें भी एक चांद सी बेटी दे।
देखते लोगों की नजरें, दरअसल में उनसे कुछ होता नहीं वैसे तो। और उसके बाद में दहेज प्रथा, दो चीजें देश से खत्म हो। और यार स्वाभिमान होना चाहिए। तुम इस देश के जवान लड़के, ये देश जिसकी सभ्यता सबसे बेहतरीन, एक लड़की सड़क पे गुजरे तो उसको गर्व फील होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की सड़कों पे चल रही हूँ। लड़की खुद को मतलब बचा के निकल रही है, और फिर हम कहते हैं हमारा देश महान। महानता व्यक्तियों से होती है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि कोई एक परिवर्तित हो वो बड़ी बात है। मैं लोगों की तरह हम कभी शोर हमने नहीं बचाया है कि हमने ये बनाया वो बनाया, जरूरत पड़ती है तो हम कहते हैं। आज भी मैं आपसे इस बात को कहता हूं कि सबसे पहली चीज होती है नौकरी पाने से पहले एक बेहतरीन इंसान बनना। तो क्या बोलेंगे, सिक्किम लॉस हो गया, लॉस हो गया, सोने का भैया सिक्का नहीं मिला सगाई में, बोलेंगे। हो गया लॉस, नहीं? यार पकड़ो इन्हें, सोने का सिक्का नहीं देके गए, कहां गए, कहां गए, लड़की वाले कहां गए? बुम चू, बुम चू, बुम से उड़ा दो इनको, सिक्का नहीं दिया इन्होंने। तमिलनाडु पोंगल। और एक क्लास और होगी हमारी फेस्टिवल की भी, जिसमें हम हिंदू फेस्टिवल भी पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ पारसियों के त्योहार, इस्लामिक फेस्टिवल है जो एसएससी पूछती है। तमिलनाडु पोंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो मिलना तुम मिलना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम मिलना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। पोंगल पागल। और पोंगल कितने दिन बनता है दोस्त? 4 दिन बनता है। और 4 दिन पूजा होती है किसकी? पहले दिन भगवान इंद्र की, दूसरे दिन भगवान सूर्य की, तीसरे दिन बैल की, चौथे दिन कन्या की। इंद्र, सूर्य, बैल और कन्या। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा गुरु जी आज तो आजकल तो लड़कों को बचना पड़ रहा है। सही हो रहा तुम्हारे साथ बेटा। अगर तुमको बचना पड़ रहा है तो बढ़िया है। लेकिन मुझे कब दो चीजों से डर लगता है। एक तो स्कूटी वालियों से, मतलब ऐसा नहीं कि, मैंने हमेशा से कहता हूँ कि एक कैटेगरी कोई बेकार नहीं हो सकती, कोई एक स्पेसीज पूरी बेकार नहीं हो सकती, उसमें अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो स्कूटी वालियों में भी अच्छी और बुरी होती हैं। लेकिन मतलब एक एक्सपीरियंस होता है ना, मैंने देखी ये स्कूटी कहीं भी ठोक देती है और फिर उल्टा भिड़ेंगी। दूसरी चीज, समझ रहे हो, कि स्कूटी कहीं भी भिड़ा दी और फिर उल्टा लड़ना। और एक ये लड़की जो बेवजह की बात पे लड़ जाती है, बेवजह। लड़का सही है, लड़का शरीफ, और लड़की वैसी बेवजह भिड़े जा रही है। ये दो खतरनाक चीजें होती हैं। बहंगी पोंगल, पहले दिन इंद्र के लिए बहंगी पोंगल, दूसरे दिन भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, तीसरे दिन ये अपने खेती में प्रयोग होने वाले पशु बैल की पूजा करते हैं, और चौथे दिन कानुम पोंगल, कन्या की पूजा करते हैं। तो क्या बोलोगे, पहले दिन बहंगी भाई, दूसरे दिन सूर्या, तीसरे दिन मट्टू, और चौथे दिन कानुम। जल्लीकट्टू, मट्टू पोंगल के अवसर पर। मट्टू कौन सा है? थर्ड डे। ऐसे भी पूछ लेता है, व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द पोंगल? तो क्या बोलेंगे हम लोग? बहंगी, फिर आपका सूर्य, मट्टू और कानू। तो जो ये थर्ड डे है, इसी थर्ड डे पर मनाया जाता है जल्लीकट्टू, मट्टू पोंगल के टाइम पर, ऑन द ओकेजन ऑफ मट्टू पोंगल। और इसमें कौन सा पशु होगा मट्टू पोंगल पर? कौन सा होता है? बैल। बैल भी बोल सकते हैं, ऑक्स। कई बार इसको सांड लिख करके देता है। ठीक है, इनकी दौड़ होती है, इसको बैन भी कर दिया गया था। चित्राथी, चित्राथी फेस्टिवल। तो पोंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जल्लीकट्टू बहुत महत्वपूर्ण हो गया। क्या बोल रहा है? तुम मिलना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। कैसे मिलना? जल्दी से मिलना, और फिर मैं तुम्हारा एक चित्र बनवाऊंगा, स्केच बनवाऊंगा, स्केच।
उसने पूछा कहाँ बनवाओगे स्केच? बोला तुम्हारा वीजा लगवाऊंगा, तुम्हारा वीजा लगवाऊंगा, और कहाँ लेके जाऊंगा तुमको? प्लॉट, फ्लाइट से। तुम्हारा वीजा लगवाऊंगा, तुमको फ्लाइट से लेके जाऊंगा थाईलैंड। थाईलैंड, इसको बोलते तमिल सौर माह। माह का मतलब मंथ। कुछ करेक्शंस कभी कभी दिखते नहीं है प्यारे बच्चे, इसके लिए रियली सॉरी। और ये भगवान मुरुगन की याद में, भगवान मुरुगन जानते हैं कौन है? साउथ में बड़ा पूजा जाता है, कार्तिकेय है ये। भगवान शिव के जो बेटे हैं ना, आपने सुना होगा गणेश जी और कार्तिकेय जी, तो उनके बच्चे हैं भगवान शिव जी के। तो मुरुगन को पूजा जाता है थाई पुसुम के टाइम पे। पुंथुडू मैं आपको बता चुका। पुंथुडू क्या बोला? तुम मिलना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसने पूछा अच्छा जी, हाँ जी जल्दी से मिलना, मैं तुम्हारा चित्र बनवाऊंगा। बोली चित्र कहाँ बनवाओगे? बोले पहले तुम्हारा वीजा लगवाऊंगा, फिर फ्लाइट, फिर लेके जाऊंगा तुमको थाईलैंड घुमाने। ठीक है। कंथूरी उत्सव और थिमिथी, थिमित नहीं प्यारे बच्चे, थिमिथी होगा। ये महत्वपूर्ण है बच्चे सभी। ठीक है, ऑल इंपोर्टेंट लिखना इनको आप। द्रौपदी के सम्मान में, द्रौपदी के सम्मान में। ठीक है। द्रौपदी का हमेशा अपने रूट वर्ड्स में याद रखें। मैंने द्रौपदी की एक कहानी आपको सुनाई थी कि आप बहुत ज्यादा भरोसा मत करना किसी अर्जुन, किसी युधिष्ठिर पर। पहले आप खुद को स्ट्रांग बनाएं। एक समय पर ना कोई भीष्म पितामह आएगा आपके साथ, ना कोई अर्जुन, ना कर्ण। आप अगर शक्तिशाली हैं तो आप फेस कर जाएंगे सब कुछ दुनिया में। पर आपकी स्कूटी चाहिए रेड कलर वाली, नहीं मेरी नहीं है भैया। वो हमारे स्टूडियो में काम करता है एक लड़का शिवम, तो वो मार्केट वार्केट जाता है, तो उसको ला के दिए वो, ताकि वो यहाँ सब बच्चे रहते हैं ना स्टाफ के, हम लोग मतलब यहीं सब लोगों के खाने वाने का यहीं होता है, रहते भी यहीं है 50-60 लोग। तो उन सब का खाने वाने का वही लेके आता है, खाना बनना, तो उसके लिए वो स्कूटी आई है, मेरी नहीं है। मनदीप पाल जी। चलो, शिखा वैस एकदम से सही उत्तर। स्नेहा गौतम एकदम सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। आगे आएंगे, तेलंगाना। तेलंगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। और ये बहुत थोड़ा डेटा हम करते हैं, बच्चा रिवाइज करते हो ना भाई रोज? थोड़ा पढ़ो, रिवाइज मजबूत करो। परीक्षा तक ऐसा होना चाहिए, चीजें खत्म हो और फिंगर टिप्स हो। तेलंगाना का बोनालू, बोनालू। और जो ये आने वाली 15 मई है, इससे यूट्यूब पर एक प्रैक्टिस सेशन शुरू करूंगा मैं, 3 बजे जीएस का। एसएससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हो, ऑल सब्जेक्ट का। वो जब टाइम मिला करे तो स्पीड लगा के देख लिया करना, या लाइव देख लेना, जैसे मन करे वैसे देख लेना। 15 मई से दिल्ली पुलिस, एसएससी, जो भी एसएससी के एग्जाम्स के लिए, तो ये चीज़ें वहाँ भी मैं आपको रिवाइज कराऊँ। ठीक है जी। बोनालू देवी महाकाली के लिए। बथुकम्मा मेधराम जात्रा है प्यारे बच्चे, मेधराम जात्रा। अलाई बलाई, अलाई बलाई को हम बोलते हैं तेलंगाना का दशहरा, इसी का नाम है दोस्त। दुन्ना पोथुला पांडुंगा और शमक्का सरक्का जतारा। एक तो जतारा यात्रा या जतारा रूट, एक तो कांग यात्रा मैंने आपको बताया था। कांग यात्रा बताएं कहाँ का था? मैंने आपको बताया था भैया, मणिपुर का है। कांग से हम कंगन को याद करते हैं जी, ठीक है। तो एक तो क्या बोलेंगे आपका, हम यात्रा को छोड़ देंगे जी, कांग यात्रा हमने छोड़ दी, बाकी यात्रा रूट वर्ड हम बना सकते हैं। मेधराम कहाँ का? तेलंगाना का। ठीक है। और एक जतारा कहाँ का है? राम क्या बोलोगे? समक्का सरक्का कहाँ का? तेलंगाना का। बाकी तेल में आप क्या बनाते हैं? तेल लगाकर बना लेते हैं क्या? बथुआ के पराठे, बथुकम्मा। बथुआ जानते हो ना, आलू के पराठे, बथुआ के पराठे, गेहूं के साथ जो उग जाता है बथुआ। ठीक है। बथुकम्मा। ये क्या होता है? फूलों का त्योहार है एक, फूलों का, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, फूलों का त्योहार।
तो जतारा जतारा होगा। और ऐसे कह रही है तेल में बना लिए उसने क्या, बथुआ के पराठे। और फिर पूछ रही है बताओ ना मैंने पराठे कैसे बनाए हैं। बोल दो तुमने अलाई बलाई पराठे बनाए हैं, उल्टे सीधे पराठे बना दिए हैं तुमने, तुमको नहीं आते हैं बनाने। बड़ा पिट जाओगे, फिर नहीं मिलेंगे खाने को। दुन्ना पोथुला, दुन्ना पोथुला और समक्का सरक्का। ठीक है, वेरी गुड रश्मि गौतम जी, बहुत अच्छा है। ठीक है, तेलंगाना। और कल की क्लास हमारी कहाँ से शुरू होगी? त्रिपुरा से शुरू होगी, त्रिपुरा से। और कल हम प्यारे बच्चे ये और हिंदी फेस्टिवल यानी रक्षाबंधन, होली, दीपावली, दशहरा आदि कब मनाए जाते हैं, किस हिंदी माह में मनाए जाते हैं, कल हम हिंदी माह भी सीखेंगे। और कल हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है एसएससी के लिहाज से 2022 में 29 क्वेश्चन सिर्फ आपका फेस्टिवल से पूछे गए। तो ये बड़ा चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप फिंगर टिप्स करके रखना। पिछले चैप्टर जो भी तैयार है रिवीजन करते रहें, 5-5 मिनट का ख्याल रखें अपना, बहुत सारा, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।